नमस्कार दोस्तों। इसके पहले क्लास में हमने मध्यकालीन भारत को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देख लिया कि कैसे मतलब कि किसका उदय हुआ था। इस्लाम धर्म का उदय हुआ था, जो कि एक सेमेटिक धर्म है। ठीक है, सेमेटिक मतलब जो क्या करता है, शव को दफनाता है, और शव को दफनाने के और साथ साथ में क्या पैगंबर मानता है किसको, तो जो उसका प्रवर्तक है इस्लाम धर्म का, मोहम्मद साहब को क्या मानता हो, पैगंबर मानता हो। ठीक है, मतलब पथ प्रदर्शक। तो ये हमने देखा कि कैसे सऊदी अरब मलक्का में क्या होता है, उदय होता है इस्लाम धर्म का। अब उस धर्म को विस्तार कब होने लगा, तो जब धीरे धीरे क्या होता है, इसकी शाखा बढ़ जाता है, तो चार परंपरा आता है, राशिदुन, उमैया, अब्बासी और फातिमा। तो उमैया परंपरा जो है, उन्होंने कहा कि दुनिया में इस्लाम धर्म जो है सबसे श्रेष्ठ धर्म है, और इसकी क्या होनी चाहिए, पूरे दूर दराज एरिया तक जा जाकर इसको फैलाओ। इसको फैलाने में चाहे जैसी भी नीतियाँ अपनानी पड़े, जो भी करनी पड़े वो करो, लेकिन इसको फैलाओ, इसको प्रचार प्रसार करो। तभी यहीं से इसी उमैया परंपरा जो था, उमैया शाखा भी आप कह सकते हो, तो इस उमैया से ही मोहम्मद बिन कासिम, कौन, मोहम्मद बिन कासिम, ये जो है पहला आक्रमण है भारत पर, पहला मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, मुस्लिम आक्रमण करता है 712 में। कब करता है, 712 ईस्वी में। ठीक है, 712 ईस्वी में ये करता है। भारत पर जो है कुल 3 मुस्लिम आक्रमण होता है। कितना होता है, 3 मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, आज 2 हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो भारत पर कुल जो है 3 मुस्लिम आक्रमण होता है, जो कि 712 से लेके कब तक, तो 1206 ईस्वी तक। 712 से 1206 ईस्वी तक कुल 3 आक्रमण होता है। फिर इसके बाद वो आक्रमण नहीं करता, वो भारत में ही क्या होता है, अपने राज्य को विस्तार करने लग जाता है। ठीक है, तो ये होता है, देखेंगे कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो 3 मुस्लिम आक्रमण होता है कहाँ पर, भारत पर। प्रथम मुस्लिम आक्रमण, प्रथम मुस्लिम आक्रमण, और द्वितीय मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, और एक तृतीय मतलब तीसरा मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, प्रथम जो होता है वो 712 ईस्वी में होता है। कब होता है, 712 ईस्वी में। किसके द्वारा होता है, तो मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, जो किस परंपरा से है, किस ब्रांच, किस शाखा से है, तो उमैया। कहाँ का है, अरब का, सऊदी अरब में ही। अभी तो इतना विकास नहीं हुआ था, अभी इसका प्रसार उतना नहीं हुआ था, तो अभी सऊदी अरब से ही आक्रमणकारी आएगा और सगरों फैलाएगा। ठीक है, तो ये प्रथम आक्रमणकारी है। ठीक है, द्वितीय जो आक्रमणकारी होता है, ये जो दूसरा आक्रमण होता है, वो 1001 ईस्वी में। और यहाँ से लेकर दोस्तों जब दूसरा आक्रमण हो जाता है, तो यहाँ से काफ़ी बारंबारता बढ़ जाता है भारत पर मुस्लिम आक्रमण का, मतलब बार बार होने लगता है। तो 1001 से लेकर 1001 से 1027 ईस्वी तक दूसरा आक्रमण 1001 में जो होता है, जो 27 तक मतलब कि वही करते रहता है, जो कि कौन है, ये मोहम्मद गजनबी। ये हम देखेंगे, मोहम्मद गजनबी। ठीक है, तो ये 1001 में होता है क्या, दूसरा मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, तीसरा जो मुस्लिम आक्रमण होता है वो 1178 में शुरू होता है और 1206 तक होता है। ये मोहम्मद गौरी करता है। कौन करता है, मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी के द्वारा तीसरा मुस्लिम आक्रमण होता है। पहला मुस्लिम आक्रमण कहाँ से आया, ये मोहम्मद बिन कासिम अरब से। दूसरा जो है ये तुर्की से आता है। कहाँ से आता है, तुर्की से। और ये गौर से क्षेत्र, अफगानिस्तान से ही आता है। गौर एगो क्षेत्र है, उससे गौरी आता है। ठीक है,
तो ये आता है। अगर आप मैप पे देखना चाहो तो पहला आप हमने किस पे बताया, मोहम्मद बिन कासिम अरब यानी सऊदी अरब, दूसरा तुर्की और गौर क्षेत्र से। अब देखो ये भारत है, ठीक है ना। पूरे वर्ल्ड अगर देखें हम, पूरे वर्ल्ड तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एशिया है, ठीक है। तो इसमें देखो ये भारत है, ठीक है। भारत यहाँ पाकिस्तान में भी था, अफ़गानिस्तान में भी क्या फैल रहा रखा था, तो ये इस्लाम धर्म ईरान में भी था, इराक में था, यहाँ सऊदी अरब से तो यहाँ पे मतलब हुआ ही था इसका विस्तार, ठीक है। यहाँ पे इसका स्रोत ही मूल स्रोत है सऊदी अरब, इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इन सभी जगह में था, ठीक है। तो पहला जो आक्रमण हुआ ये सऊदी अरब से ही किया, कौन, मोहम्मद बिन कासिम। दूसरा जो आक्रमणकारी जो था वो कौन था, तो मोहम्मद गजनबी। वो कहाँ से था, तो वो था तुर्की से। दोस्तों देखो यहाँ पे ये सऊदी अरब है, यहाँ पे तुर्की है, ठीक है। यहाँ से आक्रमण करता है कहाँ पे, भारत। भारत के इस पाकिस्तान वाला क्षेत्र में सिंध जो है, सिंधु नदी का नाम सिंध के कारण ही पड़ा, तो उस समय तो पाकिस्तान भारत में ही था, ठीक है ना। आज के भारत पर आक्रमण नहीं हुआ था, उस समय के भारत पर आक्रमण हुआ था। तो ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र में ही क्या है, सिंध है। तो इस सिंध पर सॉरी, इस सिंध पर क्या हुआ था, आक्रमण किया गया था। आप देखो हमारे राष्ट्रीय गान में, जो कि स्वतंत्रता के पहले ही राष्ट्रीय गान बना है, ठीक है। तो इस राष्ट्रीय गान में लिखा गया पंजाब, यहाँ पंजाब है, सिंध, यहाँ सिंध है, गुजरात, गुजरात है, और मराठा, तो सभी राज्यों को वहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो पंजाब, पंजाब पाकिस्तान में भी है और भारत में भी है, दोनों जगह पे ये बट गया है, ठीक है, विभाजन में। तो पंजाब, सिंध, तो सिंध यहाँ पर है पाकिस्तान वाला क्षेत्र में, ठीक। तो सिंध पर आक्रमण किया था जो दूसरा आक्रमण, ये पहला जो आक्रमणकारी था ये मोहम्मद बिन कासिम। तो ये से गया यहाँ पर पाकिस्तान जो भारत के उस समय क्षेत्र था, तो यहाँ सिंध पर आक्रमण किया था। अब देखते हैं उसका डिटेल। हमने मैप में दिखा दिया ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, ठीक है, कि कहाँ से आया था, कैसे आया था, ठीक है। तो ये जो उमैया परंपरा से अरब से था, सऊदी अरब से मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रमण करता है भारत पर। मुस्लिम आक्रमण पहला किसने किया, मोहम्मद बिन कासिम। कब किया, 712 ईस्वी में। अब देखते हैं इसने जो आक्रमण किया इसका विस्तार, ठीक है। तो पहला मुस्लिम आक्रमण, प्रथम मुस्लिम आक्रमण, जो कि कब होता है, 712 ईस्वी में, ठीक है। 712 ईस्वी में प्रथम मुस्लिम आक्रमण होता है। इसी के साथ मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये जो प्रथम मुस्लिम आक्रमण है वो किसने किया, तो कासिम ने किया, मोहम्मद बिन कासिम ने किया, ठीक है। ये कहाँ के आक्रमणकारी थे, तो अरबी आक्रमणकारी थे, ठीक है। अरब से किया था तो अरबी आक्रमणकारी। ये जो था सिंध पर आक्रमण किया था, किस पर किया था, सिंध पर आक्रमण, ठीक है। सिंध पर आक्रमण किया था। प्रथम जो मुस्लिम आक्रमणकारी कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम, अरबी आक्रमणकारी था, वो कहाँ पर आक्रमण किया था, सिंध पर आक्रमण किया था। सिंध के राजा जो था, सिंध के जो शासक था उस समय जब ये आक्रमण किया तो सिंध का शासक का नाम था दाहिर। कौन था, राजा दाहिर। तो राजा दाहिर वहाँ का शासक था, ठीक है। तो ये दाहिर शासक वहाँ का हो गया। सिंध आक्रमण का मुख्य जो कारण था, मुख्य कारण क्या था, तो इसका मुख्य कारण था व्यापार पर नियंत्रण, कि ये व्यापार पर नियंत्रण करना चाहता था, व्यापार को अपने हाथ में लेना चाहता था, ठीक है। व्यापार पर नियंत्रण और साथ साथ में इस्लाम का प्रचार, ठीक है। तो व्यापार पर नियंत्रण इसका जो था मुख्य कारण था। तो हमने क्या देखा कि प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में होता है, ये आप याद रखना, ठीक है। कासिम के द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। कासिम जो है ये अरबी आक्रमणकारी है। सिंध का आक्रमण जो है, सिंध पर आक्रमण करता है। सिंध के राजा उस समय दाहिर था। मुख्य कारण व्यापार पर नियंत्रण करना था, ठीक है। अब समझो कि इसका जो जानकारी मिलता है मोहम्मद बिन कासिम के बारे में,
ये किससे मिलता है? जानकारी जो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जानकारी मिलता है, तो जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है, जानकारी का मोहम्मद बिन कासिम के जानकारी का जो कासिम आक्रमण किया है, ठीक है ना, इसके जो जानकारी का स्रोत है वो दो स्रोत है। वो क्या है? दो पुस्तक है। एक का नाम है किताब फुतुल उल बलादान। ये एक ही किताब का नाम है पूरा, ये किताब फुतुल उल बलादान। इसको लिखा है बिल्ला दूरी। किसने लिखा? बिल्ला दूरी नामक इतिहासकार, बिल्ला दूरी। किताब फितुल उल बलादान को किसने लिखा? बिल्ला दूरी। तो इससे जानकारी मिलता है। एक और किताब है जिसका नाम है चचनामा। चचनामा से जानकारी मिलता है। किताब फुतुल उल बलादान से जानकारी मिलता है। और किससे मिलता है? चचनामा से मिलता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया कि जो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का मुख्य जो जानकारी का स्रोत है वो दो है, किताब फुतुल उल बलादान बिल्ला दूरी के द्वारा लिखा गया, और चचनामा। क्या? तो चचनामा इसके द्वारा मिलता है। लिखा गया है कि कासिम ने सिंध पर विजयी पा लिया था। सिंध पर क्या कर लिया था? मतलब दाहिर को पराजित कर दिया था, और ये विजय, तो सिंध पर विजयी। ठीक है, सिंध पर विजयी हासिल किया था। और हमने कहा कि व्यापार को कंट्रोल करना चाहता था, व्यापार को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। तो व्यापार को नियंत्रण में लेगा तो कोई कर वगैरह टैक्स ही सब लगाएगा ना। व्यापार में क्या होता है? फायदा कर ही लेता है, टैक्स ही तसीलता है। ठीक है, तो इन्होंने एक कर लगाया जिस कर का नाम था जजिया कर। क्या? जजिया कर। एक नया कर लगाया जिस कर का नाम था जजिया कर। तो जजिया कर की शुरुआत किसने किया? ये हम बताएंगे जजिया कर क्या है। जजिया कर की जो शुरुआत किया वो किसने किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया। ये आप याद रखना, ठीक है, कि जजिया कर सबसे पहली बार किसने लगाया था? जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरबी थे वो कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम, वही जजिया कर लगाया था। सिंध को जीता था, राजा दाहिर को पराजित किया था। ये जजिया कर दोस्त क्या है जो आप समझो। जजिया कर जो है ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक, कहा जाता है कि सुरक्षात्मक कर। गैर मुसलमान से लिया जाने वाला कर था, जो कि सुरक्षात्मक, मतलब सुरक्षा आपको देगा सरकार। अब वो शासक है तो वो सुरक्षा दे रहा है आपको, तो वो कहता है कि जो गैर मुसलमान है, मुस्लिम से दूसरा प्रकार कर लेता था, तो गैर मुसलमान मतलब मुस्लिम को छोड़कर बाकी सभी धर्म के लोग, तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार के क्या था? सुरक्षात्मक कर। इसको कहा गया है जजिया कर को। जजिया कर 5 लोगों से नहीं लिया जाता था। कितने? 5 लोगों से नहीं लिया जाता था। किससे? महिलाओं से नहीं लिया जाता था। हिंदू में भी महिलाओं से नहीं लिया जाता था, बच्चों से नहीं लिया जाता। अब महिला और बच्चा कहाँ से देगा? बुजुर्गों से नहीं लिया जाता था। अब सोचो ना, ये सब कहाँ से देगा? बुजुर्गों से नहीं लिया जाता था। और जो क्या कहता है कि विकलांग जो होता था उससे, ये सब कहाँ से देगा? और एक दोस्त ब्राह्मण, किससे? ब्राह्मण से नहीं लिया जाता था। तो इतना लोग से जजिया कर नहीं लिया जाता था। और मुस्लिम से तो नहीं लिया जाता था। मुस्लिम, ये तो गैर मुस्लिम कर है ही। ठीक है, तो गैर मुस्लिम जो है ये क्या है? तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर को क्या कहा गया? जजिया कर। इस कर को आगे और हम देखेंगे कि किस किस शासक ने लिया है। ठीक है, इस कर को किसने और लगाया है। तो ये रहा आपको कि गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर है, जिसको क्या कहा जाता है? जजिया कर कहा जाता है। इसको सबसे पहले किसने लगाया था? तो इसको लगाया आपका ये मोहम्मद बिन
कासिम ने लगाया। किसने लगाया दोस्तों? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। ठीक है, ये है। फिर आप को ये हमने कहा कि ये 5 लोगों से नहीं लिया जाता था, महिलाओं से, बच्चों से, बूढ़ों से और बूढ़ों से मतलब बुजुर्गों से, विकलांग से और क्या, ब्राह्मण से नहीं लिया जाता था। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों किसके बारे में? तो ये रहा आपको मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। ठीक है, इन्होंने एक सिक्का चलाया, दिरहम नामक सिक्का, दिरहम सिक्का चलाया। सिक्का का क्या नाम था? दिरहम। तो दिरहम नामक एक सिक्का जारी किया। क्या जारी किया? दिरहम नामक सिक्का जारी किया। ठीक है, तो ये रहा मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, पहला हमने कहा कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी है। 1712 में इन्होंने 712 में आक्रमण किया सिंध पर। सिंध का राजा उस समय दाहिर था। ठीक है, मुख्य कारण व्यापार पर नियंत्रण, व्यापार को नियंत्रण किया, जीता इसको। और वहाँ पे एक सिंध में क्या लगा दिया? जजिया कर लगाया, जो कि 5 लोगों से नहीं लिया जाता था और गैर मुसलमान से लिया जाता था। ठीक है, गैर मुस्लिम कर था ये, एक सुरक्षात्मक कर का इतिहासकारों ने इसको ये दिया है। ठीक है, तो ये होता था। और इसकी जानकारी जो है, मोहम्मद बिन कासिम की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है किताब फुतुल उल बलादान, जो बिलादुरी लिखा, चचनामा से मिलता है। ठीक है, इन्होंने एक दिरहम नामक सिक्का चलाया। क्या चलाया? दिरहम नामक सिक्का। अच्छा, अब समझो, जब ये आक्रमण किया और यहाँ पे क्या किया? व्यापार को नियंत्रण किया, तो भारत से कुछ सीख कर जाएगा और कुछ भारतवासियों को सिखा कर जाएगा। अरे वहाँ का जो परंपरा था, वहाँ का जो कुछ वैसा चीज़ था जो भारतीय नहीं जानता है, तो वहाँ के लोग यहाँ आएगा तो कुछ सीखेगा उससे, और यहाँ से जो होगा नहीं वो जानते थे वही वो सीखेगा। तो भारत का योगदान मतलब भारत से जो वो लोग सीखा, ये अरबी थे। क्या थे? अरबी। तो भारत का योगदान, भारत का क्या योगदान रहा? तो खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र भारत ने उसको, भारत से वो सीख कर चले गए। खगोल शास्त्र में योगदान दिया भारत ने। गणित क्षेत्र में योगदान, गणित वो सब नहीं जानता था, तो गणित क्षेत्र में योगदान दिया भारत ने। गणित क्षेत्र से गणित वो सब सीख के गए भारतीयों से। आयुर्वेद के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, ठीक है, इन क्षेत्रों से भारतीय ने इन क्षेत्रों में उसको ज्ञान दिया। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या? भारतीयों से योगदान। और अरबों का योगदान भारतीयों का। अब अरब से क्या भारतीय ने सीखा? तो अरबों का योगदान मतलब अरबी जो लोग थे वो क्या सिखा के गए? तो अरबों का योगदान, तो उसकी जो संस्कृति होगा वो हम सीखेंगे। ऊँट का पालन सीखा हम। ऊँट का जो पालन भारतीय करता है वो किससे सीखा था? चूँकि रेगिस्तान एरिया से, वो सब अरब क्या है? रेगिस्तान है। ठीक है, तो वहाँ से आया था, तो ऊँट वहाँ पे, ठीक है ना, पानी की कम इसको ज़रूरत होता है तो ऊँट को पालता है ये सब। ठीक है, तो ऊँट पालन और खजूर की खेती। देखो ना, पानी की जहाँ भी कम लग रहा है उस चीज़ वो उससे हम सीखें। तो खजूर की खेती और ऊँट का पालन। ठीक है, आमतौर पे रेगिस्तान में यही सब देखने को मिलेगा आपको, ऊँट, खजूर, ये सब। ठीक है, तो खजूर की खेती और ऊँट का योगदान किससे सीखे हम? तो ये अरबियों से सीखे हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से दोस्तों आपका पहला जो है मुस्लिम आक्रमण समाप्त होता है। ठीक है ना। अच्छा, इन्हीं के समय में, मोहम्मद बिन कासिम के समय में अल जाफरी एक क्या थे? तो एक इतिहासकार थे। कौन? अल जाफरी। अल जाफरी, ये जो अल जाफरी थे, इन्होंने 2 भारतीय ग्रंथ को अरबी भाषा में अनुवाद किया था। 2 भारतीय ग्रंथ, कितना? 2 को किस भाषा में? अरबी भाषा में अनुवाद किया था। मतलब अरबी भाषा में उस ग्रंथ को ट्रांसलेट करके लिखा था। ठीक है, कौन कौन? तो एक का नाम था ब्रह्मा सिद्धांत। क्या? ब्रह्मा सिद्धांत, ब्रह्मा सिद्धांत। और एक ग्रंथ जो था खंड खाटे, खंड खाटे, खंड खाटे। ब्रह्मा सिद्धांत और खंड खाटे को अल जाफरी नामक जो विद्वान थे उन्होंने क्या किया था? तो अनुवाद किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से
पहला जो मुस्लिम आक्रमण था वो ख़त्म होता है दोस्तों, ठीक है। तो प्रथम मुस्लिम आक्रमण में हमने क्या देखा, प्रथम मुस्लिम आक्रमण हमने देखा कि ये जो आक्रमण है ये 712 में होता है। कब होता है, 712 ईस्वी में होता है। ये अरबी के द्वारा होता है। जो कौन है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया, ठीक है। इसका जो आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था वो व्यापार पर नियंत्रण करना था। क्या था, व्यापार पर नियंत्रण और इस्लाम का प्रसार, ठीक है। व्यापार पर नियंत्रण, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या था, व्यापार पर नियंत्रण था, ठीक है। ये सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया, सिंध पर आक्रमण किया, सिंध पर क्या किया, आक्रमण। और यहाँ का राजा कौन था, दाहिर को क्या किया, तो पराजित किया। क्या किया दोस्त, पराजित किया, ठीक है। और वहाँ पे व्यापार का नियंत्रण करते हुए एक कर लगाया इन्होंने, क्या, कौन सा कर, जजिया कर, ठीक है। ये जजिया कर को आप याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण कर है, ठीक है, जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था, मतलब मुस्लिम से नहीं लिया जाता था। 5 लोगों के लिए छूट था, महिला, बच्चा, बुजुर्ग और क्या, विकलांग और एक ब्राह्मण से, ठीक है। तो ये इसका मुख्य बातें हैं, ठीक है। इससे हमने अरबियों से हमने क्या सीखा, ऊँट पालन सीखा, और किसकी खेती, खजूर की खेती। साथ साथ में भारतीयों से इन्होंने क्या सीख कर गया, खगोल शास्त्र, गणित के क्षेत्र में और आयुर्वेद में ये सब सीख के गए, ठीक है। इसकी जो जानकारी मिलता है किताब फुतुल उल बलादान से, जो कि किसने लिखा, बिल्ला दूरी, और दूसरा चचनामा से जानकारी मिलता है, ठीक है। एक अल जाफरी नामक कवि थे जिन्होंने क्या, अरबी भाषा में 2 भारतीय ग्रंथ को अनुवाद किया था, मतलब भारत के ग्रंथ उसको अरबी में ट्रांसलेट किया। कौन सा, एक ब्रह्मा सिद्धांत और दूसरा खंड खाड़ी, ठीक है। तो ये प्रथम मुस्लिम आक्रमण हो गया, जो कि क्या रहा, 712 में, ठीक है। अब द्वितीय मुस्लिम आक्रमण हम देखते हैं, ठीक है। द्वितीय मुस्लिम आक्रमण, ठीक है। ये द्वितीय मुस्लिम आक्रमण, ठीक है, वो क्या था, वो था अरबी आक्रमण, पहले हमने दिखा रखा है आपको मैप में भी। और ये था तुर्की आक्रमण। कहाँ से आक्रमण होता है, तुर्की आक्रमण। तुर्की में भी इस्लाम धर्म उस समय फैल चुका था। कब के बात है, सोचो ना, 700 के लगभग ही, मतलब कि क्या हुआ था, तो इस इस्लाम धर्म का प्रथम आक्रमण भारत में हुआ। और ये तो कब आ गया, 1000 में, तो 1000 तक तो पूरा विस्तार हो गया था, तुर्की में हो गया था, इराक, ईरान, इन क्षेत्रों में हो चुका था, ठीक है। तो ये जो था तुर्की आक्रमण था, जो कि कब हुआ था, द्वितीय मुस्लिम आक्रमण, तो 1001 से लेके 1030 ईस्वी, ठीक है दोस्तों। ये जो दूसरा मुस्लिम आक्रमण था तुर्की से था, वो कौन था, महमूद गजनबी। कौन, महमूद गजनबी। क्या नाम था, तो नाम था महमूद गजनबी, ठीक है। ये जो तुर्क आक्रमण है एक बड़ी घटना थी भारत के लिए। तुर्क आक्रमण जो था, तुर्क आक्रमण एक बहुत ही बड़ी घटना थी। क्या थी, बड़ी घटना थी, ठीक है ना। इस घटना ये बड़ी थी कि इस आक्रमण के बाद भारत में बार बार आक्रमण होने लगा। ये जब आक्रमण हुआ ना, तो भारत की स्थिति इस प्रकार से कर दिया कि भारत में बार बार अब आक्रमण होने लगा था। खुद यही जो मोहम्मद गजनबी है, एक इलियट नामक इतिहासकार है, जो कहता है कि मोहम्मद गजनबी 1001 से 1027 के बीच, 1030 के बीच, मतलब 1027 तक ही 17 बार आक्रमण किया। अरे 17 बार भारत पर, कितना बार, 17 बार, ठीक है। ये जो था आक्रमण यामनी वंश, ये जो मोहम्मद गजनबी था वो किस वंश से था, तो यामनी वंश से संबंधित था। किस वंश से, तो तुर्क में एक कौन सा वंश था, यामनी वंश। इस वंश का जो संस्थापक था वो गजनबी नहीं था। इस वंश के जो संस्थापक था, यामनी वंश का संस्थापक, वो
अल्पतगीन, अल्पतगीन था। कौन था? अल्पतगीन था। अल्पतगीन जो था वो इसका संस्थापक था। किसका? यामनी वंश का। तो यामनी वंश के संस्थापक कौन था? ये अल्पतगीन। इस अल्पतगीन का उत्तराधिकारी, यानी इसके बाद यामनी वंश के तुर्क में कौन शासक बना? तो इसका उत्तराधिकारी सुबुक्तगीन था। कौन था? सुबुक्तगीन। इस सुबुक्तगीन का पुत्र था, इस सुबुक्तगीन का पुत्र था कौन? गजनबी। कौन दोस्त? तो गजनबी। तो पुत्र था सुबुक्तगीन का। किसका? सुबुक्तगीन का पुत्र मोहम्मद गजनबी। अगर तुर्की में सबसे पहला आक्रमण अगर पूछे, मुस्लिम आक्रमण सबसे पहला किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम, जो कि अरबी आक्रमण। और तुर्की में सबसे पहला, तो सबसे पहला गजनबी नहीं है। तुर्की में सबसे पहला इसका गजनबी के बाप है ये सुबुक्तगीन, इसने किया था आक्रमण भारत पर। ठीक है, तो सुबुक्तगीन जो था ये पहला तुर्क आक्रमणकारी था। कहाँ पर? भारत पर। पहला तुर्क आक्रमणकारी। ठीक है, मुस्लिम हमने नहीं कहा। तो ये पहला तुर्क आक्रमणकारी था। ये जब भारत पर आक्रमण किया तो यहाँ का राजा जो था वो शाही वंश के राजा जयपाल था। कौन था? जयपाल। ठीक है, तो यहाँ का जो राजा था वो क्या था? जिसका नाम था, जिस क्षेत्र पे ये आक्रमण किया था तो उस क्षेत्र में मतलब कि एक शाही वंश था जिसका राजा जयपाल था। ठीक है, तो सुबुक्तगीन जब आक्रमण किया किस पर? किसको पराजित किया? शाही वंश के राजा कौन था? जयपाल। ठीक है, जयपाल को पराजित करता है। तो पहली बार तुर्क आक्रमणकारी कौन थे? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन कौन है? अल्पतगीन के उत्तराधिकारी और मोहम्मद गजनबी के पिता। ठीक है, तो इन्होंने पहला बार किया। इसके बाद जो है मोहम्मद गजनबी करता है आक्रमण भारत पर, और ये भी सबसे पहले इसी जयपाल को पराजित करता है। जब जयपाल अब दूसरा बार जब पराजित हो जाता है तब जयपाल जो है बेइज्जती के कारण, मतलब बार बार आक्रमण करके इसको पराजित कर दे रहा है, तो ये क्या होता है कि आत्महत्या कर लेता है। कौन? जयपाल। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे हमने कहा कि ये मोहम्मद गजनबी जो है तुर्क आक्रमणकारी है, जो कि दूसरा मुस्लिम आक्रमण करता है। ठीक है ना, ये यामनी वंश से संबंधित है। ठीक है, संस्थापक यामनी वंश के अल्पतगीन है। इस अल्पतगीन का उत्तराधिकारी कौन है? सुबुक्तगीन है। कौन है? सुबुक्तगीन। ये सुबुक्तगीन ही पहला तुर्क आक्रमणकारी है जो कि भारत पर कब आक्रमण करता है? तो ये करता है जब शाही वंश के शासक रहता है कौन? जयपाल। तब ये आक्रमण करता है, जयपाल को पराजित कर देता है। फिर इसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी सुबुक्तगीन का बनता है यामनी वंश में, वो कौन बनता है? तो मोहम्मद गजनबी बनता है। अब मोहम्मद गजनबी क्या करता है? आक्रमण करता है भारत पर। अब देखते हैं मोहम्मद गजनबी बड़ी आसान है, कुछ है नहीं वैसा। ठीक है, ये 1001 से लेकर के 1030 तक, 30 में ये मर जाता है। ठीक है, मोहम्मद गजनबी, ये जो मोहम्मद गजनबी है किसका उत्तराधिकारी है? यामनी वंश से है। कौन सा? यामनी वंश से है। उत्तराधिकारी किसका है? तो सुबुक्तगीन का। ये सुबुक्तगीन भी किसको पराजित किया था? जयपाल को पराजित किया था। ठीक है, अब इसी जयपाल को पराजित कौन करता है? तो इसका पहला जो आक्रमण होता है किसका? मोहम्मद गजनबी का पहला आक्रमण ये जयपाल के साथ ही होता है। में किसको हराता है? जयपाल को पराजित करता है। ठीक है, किसको पराजित करता है? प्रथम आक्रमण में जयपाल को पराजित करता है। जयपाल जो है फिर आत्महत्या कर लेता है। क्या कर लेता है? आत्महत्या। ठीक है, तो ये आत्महत्या कर लेता है इस बेइज्जती के कारण। ठीक है, तो प्रथम आक्रमण में ये किसको पराजित करता है? जयपाल को पराजित करता है। जयपाल जो है वो क्या कर लेता है? तो आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, मोहम्मद गजनबी जो है
999 ईस्वी में गजनी के गद्दी पर बैठता है। किस पर बैठता है? तो गजनी के गद्दी। अफ़गानिस्तान वाला क्षेत्र में भी इसका वंश आ जाता है, ठीक है, गजनी। वहाँ पे ये गद्दी पर बैठता है। और इतिहासकार कहते हैं कि जब ये गद्दी पर बैठा ना, तो ये कसम खा लिया कि हम प्रत्येक वर्ष भारत पर आक्रमण करेंगे, भारत से धन को लूटकर लाएंगे और धर्म प्रचार करेंगे, ठीक है। कौन? मोहम्मद गजनबी। तो 999 में ये गद्दी पर बैठा। और इलियट कहते हैं, क्या कहते हैं, एक इतिहासकार है जिसका नाम है हेनरी इलियट। क्या? हेनरी इलियट। ये क्या कहते हैं कि 17 बार, कितना बार? 17 बार आक्रमण किया भारत पर। किस पर? भारत पर। कौन? मोहम्मद गजनबी। गजनबी, ठीक है। ये 17 बार और यहाँ से लूट करके भारी मात्रा में धन को लेकर गया। ये जो गजनबी था, ये कट्टर मुस्लिम आक्रमणकारी था। कट्टर मतलब कि समझ लो आपकी बड़े ही ये प्रवृत्ति कि हमारा ही धर्म जो है सब कुछ है, इसके लिए हम किसी को मार सकते हैं, ये कर सकते हैं। कट्टर मुस्लिम आक्रमणकारी था। क्या था? तो कट्टर मुस्लिम आक्रमणकारी, ठीक है। इसको मूर्ति भंजक कहा जाता है। मूर्ति भंजक मतलब मूर्तियों को ये क्या कर देता था? खंड खंड कर देते थे, तोड़ देते थे। क्या कर देते थे? तोड़वा देते थे। भारत पर आक्रमण किया, किसी मंदिर में भारी मात्रा में इन्होंने क्या किया? तो इसने गद्दार, ये नालायक, ये भारी मात्रा में मूर्तियों को खंडन करवा दिया, उसको तोड़वा दिया। इसलिए इसको मूर्ति भंजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्ति भंजक मतलब खंडन, ठीक है, या खंडित, ठीक है। तो हमने देखा कि मोहम्मद गजनबी जो कि 999 में क्या होता है? तो गद्दी पर बैठता है। इलियट क्या कहता है? हेनरी इलियट कि 17 बार आक्रमण किया भारत पर और भारी मात्रा में धन लूट कर ले गया। इसे मूर्ति भंजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्ति भंजक। भंजक मतलब खंडित, मूर्ति तुड़वाने वाला, ठीक है। ये जो था कट्टर, क्या था? कट्टर मुस्लिम आक्रमणकारी था, ठीक है। कट्टर मुस्लिम आक्रमणकारी, ठीक है। इसने पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण किया। पहली बार सुल्तान हमने बता रखा है आपको, सुल्तान की उपाधि धारण किया कि जो खलीफा के अंतर्गत, खलीफा को मान करके चले, ठीक है ना, यानी धर्म पर ये हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो इसको क्या कहा जाता है? सुल्तान। तो सुल्तान का पहला बार किसने उपाधि लिया? मोहम्मद गजनबी ने, ठीक है। आक्रमण के कारण, आक्रमण क्यों ये आक्रमण किया इतना बार भारत में? तो आक्रमण के कारण ये लोग गरीब थे, ठीक है ना, सब रेगिस्तानी क्षेत्र से आते थे। तो पहला तो लूट, धन का लूट करना, और दूसरा इस्लाम का प्रसार करना। क्या? इस्लाम का विस्तार या प्रसार करना, ठीक है। तो आक्रमण के कारण क्या था? धन का लूट और इस्लाम का प्रसार करना, ठीक है। ये मोहम्मद गजनबी के आक्रमण का क्या था? मुख्य कारण था। पहले आक्रमण में इसने, पहले जो आक्रमण किया, उस पहले आक्रमण में इसने किसको हराया? तो जयपाल को हराया। इसके पिता भी जयपाल को। तो जयपाल क्या कर लेता है? आत्महत्या, अपने से खुद की हत्या कर लेता है। तो आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। अब देखते हैं मोहम्मद गजनबी का कुछ प्रमुख मतलब कि जो 17 बार आक्रमण किया, तो उसमें कुछ प्रमुख आक्रमण, कुछ प्रमुख इसका क्या देखते हैं? जो लूटा गया धन है वो कहाँ कहाँ किया और लूटा, उसको देखते हैं, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बस इसीलिए।
ये धन के बारे में आपको बताना हमारा उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण गजनबी का मोहम्मद गजनबी का महत्वपूर्ण आक्रमण कहाँ पर? भारत में। तो भारत पर मोहम्मद गजनबी का कुछ महत्वपूर्ण आक्रमण। तो एक तो हुआ 1001 में, तो प्रथम वाला भी याद रखना। 1001 ईस्वी में कब कहाँ पर हुआ? तो ये जो हुआ उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, वही सिंध वाला। तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भारत पर, उत्तरी भारत पर ही ज़्यादा आक्रमण होता है, दक्षिण भारत में नहीं। ये जो ऊपर वाला भारत है वहाँ उत्तरी भारत, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, इस क्षेत्र में ही ज़्यादा आक्रमण होता है, ठीक है ना। इधर नहीं, इधर तो समुद्री एरिया, यहाँ कहाँ से एंट्री मारे? तो लोग यहाँ ही एंट्री, इधर आते आते बहुत सारे शासकों से इसको सामना करना पड़ जाता है, इसलिए इधर बहुत कम ही लोग आ पाए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? तो 1001 में पहला बार कि कहाँ पे? तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर। 1006 में, 1006 ईस्वी में नगरकोट, कहाँ पर? नगरकोट एक जगह, तो नगरकोट में आक्रमण किया, ठीक है। 1012-13 ईस्वी में इसने थानेश्वर पर, कहाँ पर? थानेश्वर पर क्या किया? आक्रमण किया। 1000, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला, 1017-18 ईस्वी में, मतलब 17 में, ठीक है, 17-18 चल रहा था, कनौज पर आक्रमण किया। कनौज जो कि कहाँ है? मथुरा में है, ठीक है। कनौज पर आक्रमण किया, ठीक है। 1025 में हमने, अगर अभी तक आपने क्या देखा? एक आक्रमण 1025 में ये करता है, जो कि कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में आक्रमण करता है, ठीक है। 1025 में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में और हम डिटेल आपको बताते हैं, ठीक है। तो 1025-26 में जब ये गुजरात पर आक्रमण किया, तो यहाँ एक मंदिर था, ठीक है। उस मंदिर का इसने क्या किया दोस्तों? तो 1025-26 में जो मंदिर था, यहाँ पे अगर हम बताएं कि गजनबी, तो इसका क्या देख रहे हैं? महत्वपूर्ण आंदोलन, महत्वपूर्ण आक्रमण, इसका क्या? महत्वपूर्ण आक्रमण। तो इसमें हमने 5-6 देखा। पहला तो देखा 1000 कब होता है? 1001 में उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर, उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर सिंध ये सब, ठीक है, पंजाब पश्चिम क्षेत्र पर। 1006 में नगरकोट, कहाँ पर? नगरकोट, ठीक है। 1012-13 देखा हमने कि थानेश्वर, थानेश्वर पर। 1017-18 में हमने देखा, 1017-18 कहाँ पे? कनौज, जो कि कहाँ? यूपी में, मथुरा, कनौज या मथुरा, ठीक है, यहाँ पे आक्रमण किया। 1025-26 यानी 25 में, ठीक है, इसने गुजरात में एक मंदिर था जिसका नाम था सोमनाथ मंदिर। कौन मंदिर? सोमनाथ मंदिर। ये जो था मंदिर, ये शिव मंदिर था। सोमनाथ मंदिर कौन सा मंदिर था? शिव मंदिर, ठीक है, ये शिव मंदिर था। इस मंदिर से जितना भी खजाना था, जितना भी इसमें सोना ये वगैरह था, इसको लूटा। और शिव मंदिर जो था, इस शिव मूर्ति को तोड़वा दिया। क्या किया? तोड़वा दिया। और इसको लेकर गया ये नालायक गजनी। कहाँ लेकर गया? गजनी, जहाँ इसका शासन था। और वहाँ पर मस्जिद बन रहा था। क्या था? तो मस्जिद जो था, उस मस्जिद के सीढ़ियों में इसके जो तोड़वाया गया मटेरियल था ना, उस मटेरियल को लगवाया। सोचो कितना ये कट्टर था मुस्लिम नालायकी। सीढ़ियों में इस मटेरियल को
लगवाया। जो शिव का मूर्ति था उस मूर्ति के मटेरियल को तोड़वा करके गजनी लेकर गया और गजनी में क्या किया, उस मटेरियल को सीढ़ियों में लगाया कि जो भी जाए इस पर पैर रख कर जाए, इस पर लात रखे, हमेशा इस पर लगे। इतना ये कट्टर था मुस्लिम। ये जो सोमनाथ मंदिर था इसको काफ़ी इसमें धन था, ठीक है ना। इसको जो बनवाया था वो चालुक्य वंश के शासक, चालुक्य वंश हमको मध्यकाल के पहले कुछ पढ़ना था, ठीक है ना, तो उसको हमने छोड़ा उससे, ठीक है। तो ये चालुक्य वंश के शासक के द्वारा बनाया गया था। किसको? सोमनाथ मंदिर को। तो ये रहा मोहम्मद गजनबी का मुख्य क्या आक्रमण। तो मोहम्मद गजनी आपने देख लिया। फिर आपने अच्छा इसके दरबार में, मोहम्मद गजनबी के दरबार में 3 प्रमुख लेखक रहते थे। इसको आप देख लो, इसके किताब को आप याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक था अल-बरूनी, ठीक है, अल-बरूनी। एक था फिरदौसी, क्या? फिरदौसी। और एक का नाम था उत्वी। क्या नाम था? उत्वी, ठीक है, उत्वी। अल-बरूनी जो था इसने एक किताब लिखा जिसका नाम था तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद। इसी को और बोला जाता है एक नाम किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, ठीक है, तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद। फिरदौसी एक किताब लिखा जिसका नाम था शहनामा, क्या? शहनामा, ठीक है, शाहनामा। उत्वी जो किताब लिखा उसका नाम था किताब उल यामनी। मतलब किताब उल हिंद जो लिखा वो हिंदुस्तान के बारे में लिखा होगा। किताब उल आमनी मतलब यामनी वंश से संबंधित था, तो यामनी वंश के बारे में बताया। तो 3, एक शहनामा लिखा, क्या लिखा? शहनामा। कौन? फिरदौसी ने लिखा शहनामा, ठीक है। तो ये 3 इसके दरबार में लेखक रहते थे, एक अल-बरूनी, फिरदौसी और उत्वी। अल-बरूनी ने क्या लिखा? तहकीक ए हिंद। फिरदौसी शहनामा। और उत्वी क्या लिखा? किताब उल यामनी, ठीक है। तो हमने दूसरा मुस्लिम आक्रमण देख लिया, ठीक है, जो कि किसने किया, कब किया, सब हमने देखा। कब किया? तो दूसरा मुस्लिम आक्रमण 1001 में होता है, ठीक है। किसके द्वारा? तुर्की के मुस्लिम गजनी। अच्छा, गजनी के पहले तुर्की का अगर पहला मुस्लिम आक्रमण देखा जाए तो किसने किया था? तो अल्पगीन जो यामनी वंश बनाया था उसका उत्तराधिकारी कौन था? सुबुक्तगीन के द्वारा किया गया था, ठीक है। सुबुक्तगीन किसका बाप था? तो ये नलाक इसका गजनी का था, ठीक है, मोहम्मद गजनी का। फिर गजनी करता है आक्रमण 999 में, एक गद्दी पर बैठता है। हेनरी एलियट कहता है कि ये मतलब कि जैसे ही गद्दी पर बैठता है ये भारत पर हर वर्ष आक्रमण करने की कसम खाता है, लगभग वही करता है, ठीक है। और 25 तक ही ये क्या करता है? तो ये भारत पर क्या करता है? 17 बार आक्रमण करता है। जब लास्ट में 1025-26 वाला जो आक्रमण किया था तो धन लूट कर ले जा रहा था ना, तो जाट एक जाति होता था, जाट के बारे में हम देखेंगे बाद में, ठीक है। उसने इसको छेका, जाट जो जनजाति था वो इसको छेका और इसके धन को, वो लुटेरा होते थे, लूटना चाहते थे, ठीक है, छीनना चाहते थे। तो ये मतलब अपने उस समय ये उलझा नहीं गजनी उससे, ठीक है, लेकिन वहाँ से निकल गया गजनी। बहुत इसमें माल रखा था वो, बहुत ठीक है, धन रखा था, लूट कर ले जा रहा था भारत से, तो इससे नहीं उलझा और चला गया। लेकिन 1027 में फिर वापस आया और इन जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया। तो जाटों के विरुद्ध आक्रमण कब किया गजनी? तो 1027 में। फिर अंतिम में 1030 में इसका मृत्यु हो जाता है। 1030 में गजनी का मृत्यु एक असाध्य रोग के द्वारा, डायरिया वगैरह हो जाता है, ठीक है ना, डायरिया हो जाता है। तो असाध्य रोग के कारण इसका क्या हो जाता है? डायरिया हो जाता है, मर जाता है नालायक, ठीक है। तो ये गजनी के हमने देखा दूसरा आक्रमण। इसने पहला बार सुल्तान का क्या लिया था? टाइटल लिया था, सुल्तान का उपाधि लिया था, ठीक है। तो सुल्तान का उपाधि लिया था पहला बार मोहम्मद गजनवी। इसका जो आक्रमण का कारण था वो हमने बता रखा है कि लूटना था और धर्म का
क्या करना था, विस्तार करना था। पहला जो आक्रमण इसने किया, किस पे किया, तो जयपाल जो कि शाही वंश के शासक था, जिस पर इसका पिता सुबुक्तगिन भी किया था, तो उसी पे ही इन्होंने किया और वो आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, अब हम अगले क्लास में देखेंगे तीसरा मुस्लिम आक्रमण, जो कि किसने किया था, महमूद गौरी। किसने, गौरी ने। तीसरा मुस्लिम आक्रमण, ठीक है, उसमें हम देखेंगे तराइन का युद्ध क्या है ना है, उसको बारे में जानेंगे। ठीक है, वही मेन है तीसरा में। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध, और एक मतलब आपका चंदवारा का युद्ध। ठीक है, तो ये देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।